अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के रिकोनाइसिस ड्रोन शाहपर 2 ड्रोन के बारे में। आपको बता दें कि ये पाकिस्तान का रिकोनाइसिस ड्रोन है जिसको पाकिस्तान दुश्मन के एरिया की इंफॉर्मेशन लेने के लिए इस्तेमाल करता है। अब आपको बता दूं कि पाकिस्तान को इस ड्रोन की क्यों ज़रूरत पेश आए। आप जानते हैं कि 2001 में अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर इन्वेड कर दिया था। उस इन्वेड के चक्कर में उन्होंने पाकिस्तान को भी कहा कि हमारा साथ दें। पाकिस्तान की ये सबसे बड़ी गलती थी अपनी हिस्ट्री की कि वो अमेरिका के साथ मिलकर अफ़गानिस्तान में हमला करने में मुलव्वस हो गया। जब पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान के अंदर हमले में अमेरिका के साथ मुलव्वस हुआ तो वहाँ पर जो तालिबान थे वो 2 हिस्सों में तब्दील हो गए। एक तालिबान बने गुड तालिबान और दूसरे तालिबान बने बैड तालिबान। जो गुड तालिबान है उन्होंने ये कहा कि जो पाकिस्तान है वो उसने अपने फ़ायदे के लिए एक तो कर रहा है और दूसरा ये कि वो हमारा भी साथ दे रहा है। लेकिन जो दूसरा ग्रोह बना वो था टीटीपी वो ग्रोह था जिसने सोचा कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला करके अफगानिस्तान के मासूम लोगों की जानें ली हैं, अब हम भी पाकिस्तान से बदला लेंगे, अब हम भी पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों पर हमले करेंगे और पाकिस्तान को ये बताएंगे कि किसी भी मुल्क पर हमला किया जाता है तो उस पर क्या बीतती है। मतलब ये समझिए कि जो टीटीपी था फिर उसने मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन बनाई और 2001 के बाद से तकरीबन कोई 50 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो पाकिस्तान में दाखिल हो गई। कभी पेशावर में हमला हो रहा है तो कभी क्वेटा में हमला हो रहा है, कभी बलूचिस्तान में तो कभी सिंध में, कभी खैबर पख्तूनख्वा तो कभी इस्लामाबाद और पिंडी वगैरह में। जब पाकिस्तान ने ये देखा कि अब कुछ करना है इनका, पहले तो पाकिस्तान ने उनसे मुज़ाकरात करने की बात की लेकिन वो नहीं माने। फिर पाकिस्तान ने सोचा कि अब इनके खिलाफ जो है ना ऑपरेशंस करने हैं। जब पहले पाकिस्तान उनके खिलाफ ऑपरेशंस करने लगा तो पाकिस्तान के जो फौजी हैं वो बहुत ही ज़्यादा तादाद में मारे जाने लगे क्योंकि वो जो तालिबान थे वो गुरिल्ला वार में एक्सपर्ट थे। गुरिल्ला वार आपको बता दूं कि जो सोवियत यूनियन ने इन्वेड किया था अफगानिस्तान के ऊपर, सोवियत यूनियन सिर्फ हारा ही इसलिए था क्योंकि जो अफगानिस्तान के तालिबान हैं वो गुरिल्ला वार में एक्सपर्ट थे। गुरिल्ला वार से मुराद ये है कि ये जो तालिबान थे ये चोरी छुपे मुख्तलिफ जगहों पर छुपे रहते थे और जब भी कोई एयरक्राफ्ट या कोई भी ऐसी चीज़ दुश्मन की आती सोवियत यूनियन की तो ये उसको डिस्ट्रॉय कर देते थे। मतलब ये गुरिल्ला वार के एक्सपर्ट थे ये तालिबान। पाकिस्तान ने सोचा कि अब हमारे बहुत ज़्यादा नौजवान जो हैं वो शहीद हो रहे हैं, इनका कोई हाल लगाना है क्योंकि जब मालूम होगा कि दुश्मन किस जगह पर है, क्या क्या वो कर रहा है और कितने मोर्चे हैं, कितना असला है उनके पास, तो फिर हम जो है वो दुश्मन से लड़ सकते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान ने फिर इस ड्रोन को बनाया। इससे पहले पाकिस्तान बना चुका था ड्रोन, लेकिन ये ड्रोन खास इस मकसद के लिए बनाया गया कि ये जो मुल्क के अंदर के दहशतगर्द हैं इनको मारा जाए। जब पाकिस्तान ने इस ड्रोन को बनाया तो इस ड्रोन का फायदा ये हुआ कि ये जो ड्रोन है ये पाकिस्तान के अंदर मौजूद जो दुश्मन थे उनके ऊपर जाकर ये सर्विलेंस करने लगा और देखने लगा कि दहशतगर्द किन किन जगहों पर मौजूद हैं। टीटीपी के मुख्तलिफ ठिकानों के देखा गया, जियोग्राफिकली लोकेशंस को देखा गया कि कहां कहां पर तालिबान मौजूद हैं और कितनी तादाद में मौजूद है। इससे पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। असल में ये जो ड्रोन है इस ड्रोन को इस्तेमाल करके पाकिस्तान ने पहले जो अपनी आर्मी है उसको ये बताता रहा कि दुश्मन कहाँ पर है। फिर पाकिस्तान जो आर्मी है, पाकिस्तान एयरफोर्स है, वो उसके पीछे पीछे जाती है और दुश्मन को मालूम भी नहीं होता और वो उसी वक्त तबाह हो जाता था। मतलब ये जो ड्रोन है इसको क्यों पाकिस्तान ने बनाया वो मैंने अभी आपको बताया। इससे कुछ खसूसियात आपको बताता हूँ इस ड्रोन की। ये जो ड्रोन है ये एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है जिसको पाकिस्तान की कंपनी ग्लोबल इंडस्ट्रियल डिफेंस सॉल्यूशन ने 2012 में पाकिस्तान मिलिट्री के लिए बनाया था। आपको बता दूं कि ये जो ग्लोबल इंडस्ट्रियल डिफेंस है ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट इस कंपनी को कंट्रोल करती है। इस कंपनी को पाकिस्तान ने 2007 में बनाया था और इसका जो हेडक्वार्टर है, मतलब ये जितनी भी आप चीज़ें देखते हैं ना, इस कंपनी ने बहुत सी चीज़ें बनाई हैं जो अभी आपको बताता हूँ। इस कंपनी की जो भी चीज़ें बनती हैं वो रावलपिंडी हेडक्वार्टर्स में बनती हैं और ये जो है इसने पाकिस्तान को मुख्तलिफ तरह के प्रोडक्ट्स दिए हैं। वो तमाम तो मैं नहीं आपको बता सकता, लेकिन ये बता दूं कि ये जो कंपनी है इसने पाकिस्तान को बहुत से एयर सिस्टम, लैंड सिस्टम्स, नेवल सिस्टम्स, एनबीसी, डिफेंस, सिक्योरिटी एंड रेड प्रोटेक्शन मुहैया की है। और ये पाकिस्तान की इतनी बड़ी कंपनी है कि आप इस बात से अंदाजा लगा लें कि इस कंपनी के अंदर तकरीबन 27,000 जो एम्प्लॉयज हैं वो काम कर रहे हैं। अब ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये किसने बनाया है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी आपको मालूमात दे दूं कि ये जो ड्रोन है इसको मुकम्मल तरीके से पाकिस्तान ने नहीं बनाया, बल्कि इसके जो इंजन और टायर्स हैं वो सिर्फ बाहर से लिए गए हैं। बाकी मुकम्मल डिज़ाइन और जो कुछ भी इसके अंदर इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं वो पाकिस्तान ने खुद बनाए हैं। अच्छा, आपको बता दूं कि ये जो इंजन है ये असल में जो इसके फ्रंट के विंग्स है ना इस ड्रोन के, उसके कैनार्ड 4 प्लेन्स के साथ ये जो इंजन है ये लगा हुआ है। अब आप जानते हैं कि किसी भी ड्रोन, एयरक्राफ्ट या कोई भी चीज़ हो उसके अंदर इंजन ही सबसे अहम होता है क्योंकि इंजन ही पावर मुहैया करता है। तो इसका इंजन जो है वो पाकिस्तान ने नहीं बनाया, बाहर से इंपोर्ट किया। और वो इंजन कौन सा है, इसके अंदर पुशर टाइप का 4 स्ट्रोक रोटेक्स 912 ULS इंजन को इस्तेमाल किया गया है।
अब इस इंजन का क्या फ़ायदा है? असल में ये 4 सिलेंडर्स पर मुश्तमिल इंजन है जो कि तकरीबन 100 हार्स पावर की एनर्जी मुहैया करता है। अब ये जो एनर्जी ये पैदा कर रहा है इंजन, इसका पाकिस्तान को ये फायदा है कि ये जो ड्रोन है ये तकरीबन 200 किलोग्राम तक का पेलोड कैरी कर सकता है। अगर पाकिस्तान चाहे तो इसमें पेलोड में वेपन्स भी यूज कर सकता है, लेकिन पाकिस्तान ने इसको सर्विलेंस मकसद के लिए बनाया है। इस पेलोड के अंदर ज्यादातर ऐसे इक्विपमेंट्स होते हैं जिनको सिर्फ रिकॉग्नाइजेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये जो ड्रोन है ये ज्यादा से ज्यादा तकरीबन 480 किलोग्राम का ये वजन उठाने की सलाहियत रखता है। अगर इसकी कंपोजिशन की बात करें तो ये जो ड्रोन है इसकी लंबाई 4.2 मीटर और इसका जो विंग स्पैन है वो 6.6 मीटर है। ये जो इंजन है ये इस ड्रोन को इस काबिल बनाता है कि ये ड्रोन 1 घंटे के अंदर 200 किलोमीटर का फासला तय कर सकता है। इस ड्रोन की एक और अहम खास बात आपको बता दूं कि इस ड्रोन की जो इंड्योरेंस है वो तकरीबन 14 घंटे है। अब इंड्योरेंस से क्या मुराद होता है कि एक ड्रोन जो है उसको जब एक बार फ्यूल जो बैटरी फुल कर दी जाए तो वो कितने फासले तक या कितने वक्त तक लगातार जो है वो फासला तय कर सकता है। मतलब ये जो ड्रोन है एक बार जब ये हवा में चला जाता है तो 14 घंटे तक ये परवाज कर सकता है। ये जो ड्रोन है इसकी ये खासियत है, इसको पाकिस्तान के दूसरे जो ड्रोन है उनमें सबसे अच्छा बनाती है रिकॉग्नाइजेशन कैटेगरी में। ये जो ड्रोन है इसकी सर्विस सीलिंग तकरीबन जो है 20,000 फुट है। अब ये जो सर्विस सीलिंग है इसका बताने का मकसद ये है कि जो सर्विस सीलिंग होती है वो किसी भी चीज़ के लिए बहुत ही अहमियत की अमल होती है, खास तौर पर ड्रोन्स और एयरक्राफ्ट के लिए। क्यों? वो आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर हमला किया तो जो तालिबान थे उन्होंने 2 नंबर तरीके से कुछ ऐसे सरफेस टू एयर डिफेंस सिस्टम हासिल कर लिए थे जो कि लो लेवल के जितने भी ड्रोन्स एयरक्राफ्ट थे उनकी हीट को डिटेक्ट करके वो जो मिसाइल्स थे उनके पास उनके जरिए वो तबाह कर सकते थे, जिसके जरिए 2001 के बाद तालिबान ने अमेरिका के बहुत से एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स को तबाह किया था। तो पाकिस्तान ने इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि जो पाकिस्तान में मौजूद टीटीपी के लोग हैं उनके पास भी इस तरह के मिसाइल्स और वेपन्स थे, तो पाकिस्तान ने इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए इसकी जो सर्विस सीलिंग है वो बहुत ज़्यादा रखी है जो कि 20,000 फुट है। 20,000 फुट से मुराद ये है कि दुश्मन का कोई भी जो हमारे अंदर मौजूद है इंटरनल दुश्मन जो है ये हमारे, उनके पास कोई भी ऐसा वेपन नहीं है जो हमारे इस ड्रोन को तबाह कर सके। अच्छा, ये आपको तो मैंने बता दिया कि ये रिकॉग्नाइजेशन के लिए यूज होता है, लेकिन रिकॉग्नाइजेशन के लिए इसके अंदर कौन कौन सी अहम चीजें लगी हुई हैं वो भी आपको बताता हूं। असल में ये जो ड्रोन है ये एक बहुत ही जदीद एयरबॉर्न अमेजिंग इक्विपमेंट जिसको ज़ुमर 1 भी कहते हैं, ये असल में एक मल्टी सेंसर है जो ये सपोर्ट करता है लोकल जो सिक्योरिटी है उसको, और मोबिलिटी है जो ड्रोन की उसको इम्प्रूव करता है। अब ये जो सेंसर्स हैं इसके अंदर इन्होंने हाई थर्मल इमेजिंग कैमरा लगाया हुआ है जो कि रात के वक्त भी थर्मल इमेजिंग के जरिए मुख्तलिफ लोगों या किसी भी जगह का सही से डाटा प्रोवाइड करता है। और इसकी खास बात यह है कि इसके अंदर लो लाइट और नियर इंफ्रारेड टीवी को भी यूज़ किया गया है। अगर आपने कभी कैमरे यूज़ किए हैं तो आपको मालूम होगा कि बहुत से ऐसे कैमरे हैं जो लो लाइट में परफॉर्म नहीं करते, लेकिन बहुत से ऐसे अब कैमरे बनाए जा चुके हैं जो काफ़ी अंधेरा भी हो तो वहाँ पर वो जो है वर्क कर सकते हैं। तो इसकी भी यही खासियत है कि अगर बहुत ज़्यादा अंधेरा भी हो तो ये लो लाइट में भी परफॉर्म करने की सलाहियत रखती है, जो इसके अंदर सेंसर लगे हुए हैं। और मजे की बात है जो इसमें सबसे अहम चीज लगी हुई है वो मेरे हिसाब से ये है कि इसके अंदर एक आई सेफ लेजर रेंज फाइंडर भी है। मतलब ये है कि दुश्मन की जो लोकेशन है उसकी रेंज मालूम करना, दुश्मन की जितने भी टारगेट्स हैं उनकी रेंज मालूम करने के लिए इस ड्रोन से एक लेजर बीम निकाली जाती है जो उस टारगेट पर लगकर वापस आती है और उसकी रेंज बताती है। ये जो ड्रोन है ये तकरीबन 20 किलोमीटर तक दूर किसी भी चीज की जो रेंज है उसको बताने की सलाहियत रखता है। नाज़रीन मोहतरम, इस ड्रोन के अंदर एरिका प्लस को भी फिट किया गया है। ये जो ड्रोन है ये पहले रिकॉग्नाइजेशन तो कर रहा था, लेकिन पाकिस्तान ने इसको थोड़ा सा और इंप्रूव किया कि जो वीडियो में मिलती है, जो पिक्चर्स मिलती हैं वो हाई क्वालिटी में हो। एरिका प्लस का ये फायदा हुआ कि इसे हमें अब हाई डेफिनेशन में रिकॉग्नाइजेशन करने का मौका मिला, और जो साथ इसकी अमेजिंग प्रोसेसिंग सिस्टम है उसको ऐड किया गया, जिसका फायदा पाकिस्तान को ये हुआ, कभी कभार आप जानते हैं कि तूफान आ सकता है, आंधी आ सकती है, ये बहुत ही बुरा मौसम होता है, तो ये जो टेक्नोलॉजी है ये उस मौसम में भी हेल्प करती है, बहुत ही हार्श वेदर भी हो तब ये जो ड्रोन है ये रिकॉग्नाइज करने की सलाहियत रखता है। और अल्हम्दुलिल्लाह इस ड्रोन के अंदर इलेक्ट्रो ऑप्टिकल IR सेंसर्स को भी शामिल किया गया है, जिसका फायदा ये है कि पाकिस्तानी कमांडर जो हैं वो रियल टाइम का डाटा भी इकट्ठा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको बताना चाहता हूँ कि जो पाकिस्तानी है इस ड्रोन को एक कम्युनिकेशन स्टेशन और ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन से इस ड्रोन को कंट्रोल करते हैं।
मतलब एक ग्राउंड पर ज़मीन पर कुछ स्टेशन होते हैं, जब इस ड्रोन को उड़ाया जाता है तो वहाँ पर बैठ कर इस ड्रोन की जितनी भी डाटा है उसको वहाँ पर पहले तो देखा जाता है। बाकी ये है कि वहाँ से बैठ कर ये जो ड्रोन है इस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल की वजह से पाकिस्तान जो है वो दुश्मन की जियो रेफरेंस कर सकता है, मतलब ज़मीन का एक मुकम्मल डाटा बना सकता है, सिमुलेशन ज़मीन की बना सकता है, दुश्मन की जितने भी जो दहशतगर्द जिस जगह पर मौजूद हैं उसकी एक मैप बना सकता है कह लें। और मज़े की बात है कि ये ड्रोन इस काबिल है कि तकरीबन अगर 300 किलोमीटर दूर भी चला जाए, ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन होता है ना, उससे 300 किलोमीटर दूर भी चला जाए तब भी वहाँ से ये रियल टाइम का डाटा देता रहता है। मतलब जो वीडियो की कैप्चर हो रही है ना ड्रोन के अंदर, वो उसी वक्त 300 किलोमीटर दूरी से भी ये वर्क करने की सलाहियत रखता है। वो वीडियो जो है वो पाकिस्तान के ग्राउंड स्टेशन पर पहुंचती रहती है, जिसे पाकिस्तान देखकर आगे का लाहे अमल बनाता रहता है। और ये जो टेक ऑफ होता है, ये आपको बता दूं कि ये लैंड और रनवे दोनों से जो है ये टेक ऑफ हो सकता है विद द हेल्प ऑफ पैराशूट। और इसका जो एक और वेरिएंट भी बनाया गया था जिसे GIDS चॉपर कहते हैं, जो कि इसका पहला वेरिएंट था, उसकी जो कैपेसिटी थी वो तकरीबन 50 किलोग्राम पेलोड कैरी करने की थी। उसकी लंबाई 4.2 मीटर, विंग स्पैन 6.6 मीटर, उसके जो ग्रास वेट था वो तकरीबन 480 किलोग्राम, और जो इसकी क्रूज स्पीड थी वो 150 किलोमीटर पर आवर, इंड्योरेंस 7 आवर्स, और जो सर्विस सीलिंग थी वो तकरीबन 16,000 फीट थी। मतलब पाकिस्तान ने GIDS चॉपर की बिना पर जो GIDS चॉपर 2 है उसको काफ़ी जो है जदीद बनाया है। पाकिस्तान के पास जो GIDS चॉपर ड्रोन है उनकी तादाद तकरीबन 50 है, जिनको पाकिस्तान ने 2012 में बनाया था। और ये जो GIDS चॉपर 2 है ये पाकिस्तान ने 2021 में पाकिस्तान ने अपनी सर्विस में शामिल किया, और ये इंतहाई जदीद है। मतलब ये ड्रोन ऐसे समझिए कि अब दुनिया की जदीद 3 रिकॉग्नाइज्ड ड्रोन्स में से एक है, क्योंकि पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर इंतहाई जदीद टेक्नोलॉजी लगाई है। तो नाज़रीन मोहतरम, मुझे यकीन है एज अ पाकिस्तानी आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और कोशिश कीजिएगा कि इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उनको भी मालूम हो कि पाकिस्तान अब टेक्नोलॉजी में पीछे नहीं है, पाकिस्तान ने किस किस तरह की टेक्नोलॉजी बना ली है। तो नाज़रीन मोहतरम, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को दबा दें। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।